बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स में। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ में ही सर्कल्स के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो एक कॉर्ड है, मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है। आपका ये कॉर्ड है, ठीक है। ये आपका एंगल सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री। तो ये आपका कॉर्ड है, ये आपका एंगल सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। तो आपको बोला है फाइंड द मेजर सेगमेंट। दिस इज योर माइनर सेगमेंट एंड दिस इज योर मेजर सेगमेंट। ओके, तो बहुत ही आसान है। आपको थोड़ा फॉर्मूला को रिवीजन करवा देते, क्या गया था। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर या माइनर सेक्टर आप उसको बोल सकते हैं। तो क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो वही होगा आपका, सेम चीज़ है, माइनस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मेजर सेक्टर निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा एरिया ऑफ सेक्टर निकालिएगा ये, और एरिया ऑफ सर्कल से इसको माइनस कर दीजिएगा। यू विल फाइंड द मेजर सेक्टर। आपको मेजर सेगमेंट निकालना है, तो क्या कीजिएगा, आपको पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, उसको माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा माइनर सेगमेंट को एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर देंगे तो आपका मेजर सेगमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। ये आपका दे दिया 90 डिग्री। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका कितना है, थीटा मीन्स आपका एंगल कितना है आपका 90 डिग्री बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 20 का आर का वैल्यू दिया, रेडियस 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है। 2 11 2 10 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 10 इंटू 20 आपका कितना होता है 200 इंटू 11। बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको एक चीज़ और सिखा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल 22 इंटू 23 इंटू 11, बहुत ही आसान है। इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये लास्ट डिजिट है, इसको लिख दीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा 2 + 3 5, लास्ट में 2, ठीक है। और भी दिखा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 87 इंटू 11 क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट आपका 7 है, 7 लिख देंगे। फिर 8 + 7 आपका हो जाएगा 15, 5 1 हाथ में आपका कैरी रहेगा, और 8 + 1 9। तो ये आपका 11 से मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको याद रखिएगा, इजी होता है, ठीक है। ये हो गया आपका 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन यू आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, तब एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एक्चुअली कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको क्या बोलता है, ये आपको बोलता है, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। आपका एरिया हो जाएगा ये PBH। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। देखिए आपका बेस कितना है, आपका बेस कितना है, ये 20, और हाइट कितना है, तो हाइट भी कितना है, ये बेस है, ये हाइट, या ये भी हाइट है, ये आपका बेस है, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 200। देन
आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर से आप माइनर सेगमेंट को, एरिया ऑफ सेक्टर से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो माइनर सेगमेंट निकल जाएगा आपका। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना, 2200/7 माइनस 200, एलसीएम ले जाएंगे आपका 7 आपका हो जाएगा 2200 माइनस 1400, तो ये आपका हो जाएगा 800/7। ठीक है, नेक्स्ट what you have to do, next you have to find area of measure segment, measure segment। क्या करना है आपको, you have to find area of circle, area of circle। what is area of circle, फॉर्मूला पता है आपको, पाई आर स्क्वायर होता है आपका, 22/7 इंटू 20 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपका 400, 20 इंटू 20 400, 400 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 8/7। क्या करेंगे आपको, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आपका 800/7, एलसीएम हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8800 माइनस 800, तो ये हो जाएगा आपका 8000/7। इसको पॉइंट में भी काट सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पता है कैसे होगा, 7 1 जा 7 1, 7 1 जा 7 आपका चला गया 3, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, फिर 2 7 2 जा 14, फिर आपका हो गया 6, ये हो जाएगा आपका 7 8 जा 56, ये कितना। द क्वेश्चन नंबर 2, in the given circle AB is equal to 14√3 centimeter and OA is equal to 14 centimeter, find the area of the minor sector। देखिए इस क्वेश्चन में आपका एंगल नहीं दिया है, आपका सिर्फ दे दिया है रेडियस और आपका दे दिया है कॉर्ड। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है आपका, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, माइनर सेक्टर के लिए इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आर। एल आपका है लेंथ ऑफ द कॉर्ड और आर है आपका रेडियस। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इंटू रेडियस। ये हो जाएगा लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 14√3, रेडियस आपका दिया हुआ है 14, हो जाएगा आपका 7, 14 7 जा 98√3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आपका एक सर्कल है, इसमें आपका ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका आर्क है, ये आर्क एंगल में आपका 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आपको ये आर्क का लेंथ फाइंड करना है। तो क्या है लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला, एक्चुअली क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr। थीटा आपका कितना दिया हुआ, एंगल कितना दिया हुआ, एंगल दिया आपका 60/360 इंटू 2πr।
पाई का वैल्यू दिया हुआ 22/7 और आर आपका दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। 7 3 जा 27, 0 0 कट कर दिए, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 कट गया, आपका हो गया 22 सेंटीमीटर। आर को डलन। नेक्स्ट क्या बोला, एरिया ऑफ सेक्टर। सेकेंड इज एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला पता है आपको, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंगल कितना दिया आपका 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 0 0 आपका कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 26, सॉरी 7 3 जा 21, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये आपका हो गया 11, 21 इंटू 11, 1 1 प्लस 2 3 2, ये आपका हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या एरिया ऑफ सेगमेंट बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये कॉर्ड होगा, ठीक है, तो आपका दो सेगमेंट निकले, एक माइनर सेगमेंट, एक होगा मेजर सेगमेंट। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकले, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपका एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर आसानी से निकाल दिया है ऑलरेडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। उससे पहले हमको क्या निकालना, ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका हो गया 60 डिग्री। तो देखिए अगर इसको एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर दूंगा 20 से, तो ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 21 है, ये आपका 21 है। हम इससे परपेंडिकुलर भी निकाल देंगे और बेस भी निकाल देंगे। देखिए साइन 30 क्या हो जाएगा, ये निकाल देंगे, ये मान लीजिए ये ए है, सी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो आपका साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइट, तो p बाई 21, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू p/21, ये हो जाएगा 21/2, इसका वैल्यू आ गया 21/2, ठीक है। अब मैं बेस निकाल देंगे, तो cos 30 लगाएंगे, cos 30 इज इक्वल टू b/h, b क्या आपका ac, पता नहीं है कुछ भी, ac, h कितना है 21, तो ये होता है √3/2 ac, तो ये हो जाएगा आपका √3 इंटू 21/2, ये हो जाएगा AC, तो ये हो जाएगा 10.5 इंटू √3 AC, तो ये आपका हो जाएगा 10.5 √3, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट। बेस आपका कितना है, देखिए ये यहाँ से 10.5 है, यहाँ से कितना होगा आपका 21 √3 होगा, ठीक है। ये 10.5 है, तो ये भी 10.5 होगा आपका, ठीक है। 10.5 प्लस 10.5 √3 कितना हो जाएगा 21 तो ये पूरा हो जाएगा आपका 21, क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा 1/2, बेस कितना है 21 √3 इंटू हाइट कितना है आपका 21/2, ये आपका हो जाएगा, सॉरी 21 इंटू 21, ये हो जाता है आपका 441/√3 इंटू 4, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया, ठीक है। अब क्या करना, माइनर सेगमेंट निकालना, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है आपका 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 441√3। एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 4 1 जा 4 4 3 जा 12 2 1 4 2 जा 8 9 441√3। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। आगे भी द क्वेश्चन नंबर 4 सर्कल का ये क्वेश्चन है। P एंड PB आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O। फिगर आपका दिया हुआ, तो मान लीजिए कि एक सर्कल है, सर्कल के अगर इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल होता है। वही बोला AP एंड BP इज द टेंजेंट, तो आपका ये क्या होगा, ये और ये इक्वल होगा, AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका ट्रायंगल बन गया, ऐसे करके आपका ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये हो गया APB, ये और ये इक्वल होता है, तो ये कौन सा ट्रायंगल होता है, ये और ये इक्वल होता है, तो ये आपका होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस साइड के अपोजिट एंगल ये इक्वल, इस साइड के अपोजिट एंगल ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये दिस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इन ट्रायंगल APB एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो गया। P प्लस 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा, P आपका कितना दिया हुआ, ये आपका दिया हुआ 80 डिग्री, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 80 प्लस 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का 2 एंगल A इज इक्वल टू 100 माइनस 80 हो गया, सॉरी 180 माइनस 80, तो ये आपका हो गया 100 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल A, ये मान लीजिए ट्रायंगल है, ये 50 है, तो आपका ये भी तो 50 होगा, ये आपका हो जाता है 80। अब देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 50 है, यहाँ से यहाँ तक आपका 50 है। यू हैव टू फाइंड OAB। तो एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे कि जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी सर्कल को टच करता है तो वो टेंजेंट बनता है, तो वो आपका रेडियस के साथ क्या करता है, एक एंगल बनाता है, वो एंगल आपका 90 डिग्री होता है। तो आपका ये P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये आपका सर्कल पे टच कर रहा है, ये आपका रेडियस हो गया, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाता है 90, ये 50 है, तो ये कितना 40। देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू 40 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल PAB इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल PAO माइनस एंगल PAB, ये हो जाएगा 90 माइनस 50, इसका 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन फिगर AP एंड AQ ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A टू अ सर्कल विद सेंटर हो। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की एक सर्कल पे, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको मान लीजिए एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सर्कल के साथ एक टेंजेंट बनाता, अगर इसी पॉइंट से सर्कल पे एक और टेंजेंट बनाएंगे तो ये लाइन और ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB और एंगल PAB दे दिया 90 डिग्री। तो आपको पता है कि एक सर्कल में अगर ये टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं तो ये रेडियस के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, और ये क्या करें, इधर भी 90 डिग्री बनाएगा। तो देखिए ये ऐसे करके 90 डिग्री यहाँ पर बनाया,
तो ये भी तो 90 डिग्री बनाएगा। तो ये आपका गिवन है कि पी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका फिगर दिया हुआ है, ऐसा यहाँ पर लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया, बट पी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ, यू हैव टू फाइंड द रेडियस, आपको रेडियस फाइंड करना। अब बताइए मेरे को कि मान लीजिए ये 90 डिग्री है आपका, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और आपका ये 5 है, ये 5 है, तो आपका ये 5 होगा, ये भी तो 5 होगा, बिकॉज ये आपका क्या बन जाएगा, एक सर्कल, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एक स्क्वायर बन जाएगा। तो देयरफॉर ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, क्योंकि ये 5 दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सर्कल, ये 1 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता है। इसमें क्या दिया हुआ, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के बाहर P, वो सर्कल के पॉइंट पे टच कर रहा है, तो दैट्स बिकम टेंजेंट। तो पी ए क्या बन जाएगा, टेंजेंट पी ए, एंड पी बी भी बन जाएगा आपका टेंजेंट। एट अ पॉइंट ऑन ई, मान लीजिए एक पॉइंट है ई, द सर्कल अ टेंजेंट इज ड्रॉन, एक और टेंजेंट ड्रॉ किया है, और किसको इंटरसेक्ट किया आपका, पी ए को इंटरसेक्ट किया सी पे, और पी बी को इंटरसेक्ट किया आपको डी पे। तो आपका फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ पी सी डी इफ पी ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी ए का वैल्यू दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका एक्सटर्नल पॉइंट है आपका टेंजेंट, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा, ये फर्स्ट चीज। नेक्स्ट क्या है, ये अगर सी ए एक टेंजेंट है, तो ये भी तो एक एक्सटर्नल टेंजेंट है, तो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू सी ई, सेकेंड। लाइकवाइज सेम आपका बी डी आपका एक टेंजेंट है, तो ई डी भी एक टेंजेंट है, तो देयरफॉर सेम है, बी डी इज इक्वल टू ई डी। इन ट्रायंगल PCD, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD आपका क्या हो जाएगा, PC प्लस CD प्लस PD, PC प्लस PD प्लस CD। तो आपका देखिए PC एक्चुअली क्या है, PC का वैल्यू आपका है, PC एक्चुअली को कैसे लिख सकते हैं, PA माइनस CA, इसको ऐसे लिख सकते हैं। PCA को आप क्या लिख सकते हैं, PA माइनस CA। PD को आप कैसे लिख सकते हैं, PB माइनस BD, PB माइनस BD प्लस CD है, CD को आप कैसे लिख सकते हैं, CE प्लस ED, CD प्लस ED। तो यहां पर देखिए PA माइनस CA प्लस PB माइनस BD, CD क्या है आपका CD को आप कैसे लिख सकते थे, CD इज इक्वल टू CE बाई CE आपका क्या है, CA है, और ED आपका क्या है, BD है। तो आपका देखिए CA और BD कट गया, CA और BD आपका कट गया, तो बचा क्या, PA प्लस PB, तो ये आपका 10 प्लस 10, तो ये आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब डायरेक्टली भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आप डायरेक्टली देखिएगा टेंजेंट कितना है, 10 सेंटीमीटर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली इसका डबल कर दीजिएगा, दैट इज 20 सेंटीमीटर। Here the question number 7, very very important question। क्या दिया हुआ, PQ is a chord of length 8 सेंटीमीटर, PQ आपका chord है, लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट P एंड Q, एक टेंजेंट है TP एंड TQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। आपको TP का लेंथ फाइंड करना है। ये देखिए, जब भी एक सर्कल में मान लीजिए का एक रेडियस दिया हुआ है और ये आपका कॉर्ड दिया हुआ है, ये एक थ्योरम है कि जब भी आपका सर्कल में एक रेडियस दिया हुआ है, कॉर्ड दिया हुआ है और एक टेंजेंट है, तो अगर सेंटर से कोई भी लाइन टेंजेंट को ड्रॉ करता है तो आपका ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। तो ये आपका
कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बन जाएगा और इस कॉर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इस कॉर्ड को क्या करेगा, दो पार्ट्स में आपका डिवाइड करेगा। तो मान लीजिए ये आर है तो पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू हो जाएगा। ये आपका थ्योरम है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखिए ये आपका 90 डिग्री बन गया, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। ये आपका पूरा 8 है, ये हाफ में डिवाइड किया तो ये आपका 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया। देखिए मैंने बताया था एक ट्रिपलेट, ये 5 है, ये 4 है, तो आपका ये 3 होगा, तो ये आपका सिंपली 3 हो जाएगा। आप प्रूव भी कर सकते हैं। ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर इज इक्वल 25, पी आर आपका कितना दिया 4, 4 4 जा 16, ओ आर स्क्वायर पता नहीं, ये हो गया 9 इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू √9, तो ओ आर इज इक्वल टू 3। अब देखिए, अब लीजिए इन ट्रायंगल टी पी आर, इन ट्रायंगल टी पी आर देखिए ये 90 है तो ये भी आपका 90 होगा, ये 90 है तो आपका ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो आपको ऐसे लिख सकते हैं टीपी होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर होल स्क्वायर प्लस टी आर होल स्क्वायर। मान लीजिए इक्वेशन 1 है। अब लीजिए ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल टी पी ओ, इन ट्रायंगल टी पी ओ, तो टेंजेंट कोई भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पे 90 डिग्री ये ड्रॉ करता है। तो मान लीजिए ये 90 है तो ये आपका पूरा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप ऐसे ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। क्वेश्चन 2, अब क्या करेंगे, इस टी पी स्क्वायर को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, आप लिख सकते हैं पुटिंग इक्वेशन 1 into 2, पुटिंग द इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी पी स्क्वायर इन इक्वेशन 2, तो ये आपका हो जाएगा ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। ठीक है, मेरे को ये इसको यहाँ लिखना चाहिए था, मैं इधर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ओ टी स्क्वायर एक्चुअली क्या है, ओ टी ये क्या है टी आर प्लस ओ आर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी आर प्लस ओ आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। अब इसको क्या करूँगा, मैं खोल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा टी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी आर इंटू ओ आर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओ पी होल स्क्वायर। देखिए ये टी आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। देखिए ओ आर स्क्वायर क्या है, ओ आर एक्चुअली क्या 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया आपका, प्लस 2 इंटू टी आर प्लस ओ आर कितना 3 है, तो हो जाएगा 3 इंटू टी आर, पी आर का स्क्वायर, पी आर आपका 4 है, 4 4 जा 16, ओपी कितना आपका 5 है, तो 5 5 जा 25, तो हो जाएगा, सॉरी ये आपका ओ आर कितना 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा आपका 41, 6 प्लस 5 11, 1 2 प्लस 1 3 4, 6 टी आर हो जाएगा आपका, इसको इधर ले जाएंगे माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 32, तो टी आर इज इक्वल टू 32/6, तो टी आर इज इक्वल टू 3/16, 16/3, ठीक है। टीपी का लेंथ निकालना, तो कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल टीपीओ, इन ट्रायंगल टीपीओ, मान लीजिए ऐसा ट्रायंगल है,
ये आपका 90 डिग्री, तो ये आपका हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो ये पूरा हाइपोटेनियस, तो इसको ऐसे लिखेंगे OT होल स्क्वायर इज इक्वल टू TP होल स्क्वायर प्लस OP होल स्क्वायर। OT का वैल्यू क्या है एक्चुअली TR प्लस OR। तो देखिए TR क्या है 16/3, OR कितना है आपका, OT एक्चुअली क्या है TR प्लस OR, तो 16/3 प्लस OR कितना है आपका 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू TP का वैल्यू आपको पता नहीं है, OP का वैल्यू है 5 का, OP क्या इतना 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। अब इसका LCM ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 1 है 9, ये हो जाएगा 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू TP होल स्क्वायर प्लस 25, तो ये हो जाएगा 625/9, इसको इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 25, हो जाएगा TP होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए LCM लेंगे, इसका हो जाएगा आपका 9, 25 9 जा 225 होता है, 625 माइनस 225 इज इक्वल टू TP होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 25, आपको माइनस कर देंगे डायरेक्टली, 0 0 0 6 में से 2 गया 4, 400/9, ये आपका TP होल स्क्वायर हो गया। इसका रूट ओवर इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 400/9 TP होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 20/3 TP का वैल्यू। लिख दीजिएगा, ये आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर द सर्कल टचेस ऑल द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये सर्कल उस क्वाड्रिलेटरल को सारे साइड में टच कर रहा है, इस पॉइंट में टच कर रहा है, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में। तो देखिए अगर मान लीजिए ये सर्कल है आपका, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल के टच करता है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, और उसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के अदर पार्ट्स में टच होता है वो भी हो गया टेंजेंट। तो इसकी वजह से ये और ये इक्वल हो जाता है। मान लीजिए P है, ये A है, ये B है, देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB। उसी टाइप का ये आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सर्कल के पॉइंट में टच कर रहा है इस दो पॉइंट में, जिसकी वजह से इसका नाम दे देते हैं आपका EFGH। ठीक है, इसका EFG दे देते हैं, देयरफॉर EB इज इक्वल टू BF। उसी टाइप का ये पॉइंट सर्कल के इस पॉइंट पे टच करा, देयरफॉर GC इज इक्वल टू CF। आपका एक्सटर्नल पॉइंट D सर्कल के इस पॉइंट में टच करा, इस पॉइंट में टच करा, देयरफॉर DH इज इक्वल टू DG। उसी टाइप का सिमिलरली A, इसको कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपका सर्कल है, एक क्वाड्रिलेटरल का सारे पॉइंट सर्कल के आर्क पे टच करेगा, उसी को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, तो दैट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए नेक्स्ट क्या बोला, विच AC एंड BD आर इट्स डायगोनल। AC BD क्या डायगोनल है, इफ DAC इज इक्वल टू DAC, मान लीजिए ये आपका 55 डिग्री है, एंड BAC ये आपका 45 डिग्री है। ओके, फाइंड BCD, मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है। देखिए उससे पहले एक चीज याद रखना चाहिए कि मान लीजिए आपका ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड एक सर्कल के आर्क पे मान लीजिए आपका ये 30 डिग्री बना रही है, यही कॉर्ड सर्कल के किसी भी पॉइंट में सर्कल के सेम एंगल बनाएगी, ये भी 30 बनाएगी। वही कॉर्ड सर्कल के किसी भी पॉइंट पे सेम एंगल बनाएगी, ये 30। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसमें क्या करना, देखिए इसमें लिखा हुआ BC एंगल A पे 45 बना रही है, तो यही कॉर्ड एंगल D पे भी 45 बनाएगी। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, कॉर्ड
makes an angle at any point of circles. Chord makes angle at any point of circles, makes equal angle at another point in the circle. If chord makes an angle at any point of a circle, makes equal angle at another point in the circle. ये बता दिया आपको, ठीक है। तो देखिए आपका एंगल BAC इज इक्वल टू BAC, ये कॉर्ड है आपका, ये एंगल 45 बना रहा है, तो आपका यही कॉर्ड इस पॉइंट पे 45 बनाएगा, तो देयरफॉर एंगल BDC इज इक्वल टू 45। अब देखिए, मान लीजिए ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड आपका यहाँ पर 55 बना रहा, यही कॉर्ड आपका यहाँ पर कितना बनाएगा, 55 बनाएगा, ठीक है। देयरफॉर एंगल DAC इज इक्वल टू DBC 55 डिग्री। कॉर्ड्स मैक इक्वल एंगल ऐसे करके लिख देंगे आप। क्या फाइंड करना है एक्चुअली, आपको फाइंड करना ये, देखिए ये आपका 55 हो गया, ये आपका हो गया 45, ठीक है। अब देखेंगे इन ट्रायंगल DBC, तो एंगल BDC प्लस एंगल DBC, एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल DCB, जो आपको फाइंड करना, DCB लिखिए या BCD लिखिए, DCB या BCD इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री होता है, आपको पता है। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो देखिए BDC आपका कितना था, 45, DBC कितना है आपका 55, प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 55 प्लस 5 60, 60 प्लस 40 100, तो एंगल देयरफॉर देंगे एंगल DCB इज इक्वल टू 180 माइनस 100, ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर ABC एंड C आर 3 पॉइंट सर्कल। तो ये एक फिगर दिया हुआ, इसमें 3 पॉइंट है सर्कल पे, 1 2 3, विथ सेंटर O सच दैट BOC, ये आपका BOC और ये आपका AOB, BOC सेंटर के साथ आपका 30 डिग्री बना रहा और AOB सेंटर के साथ 60 बना रहा है। इफ D इज द पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क, मान लीजिए एक D पॉइंट है आर्क पे, एक सर्कल के एक अदर पॉइंट के आर्क पे एक पॉइंट, तो फाइंड ADC। देखिए बहुत ही आसान है, मान लीजिए आपका सेंटर ही है, मान लीजिए आपका एक आर्क ये है, ये सेंटर के साथ एक एंगल बनाता है मान लीजिए 30, और यही आर्क सेंटर के किसी भी पॉइंट पे इसका डबल एंगल बनाएगा, ये आपका बनाएगा 60 डिग्री, यही आर्क ऐसे करके बनाएगा 60 डिग्री, तो ये आपका ये थ्योरम टाइप का। तो क्या हो जाएगा, इसमें ऐसे लिखेंगे हम, एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए इसको, आपका AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, अब इसको मैं ऐसे लिखेंगे, एंगल AOC इज 2 टाइम्स एंगल ADC। अब क्या लिखेंगे, एंगल मेक बाय एन आर्क एट सेंटर
is doubled than angle make double than arc makes an angle at any point in the circle। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया एंगल AOC का वैल्यू दे दिया आपका कितना है, AOC का वैल्यू है आपका 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू ADC। तो ADC क्या हो जाएगा 90/2 एंगल ADC, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री एंगल ADC। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर ABCD आर 4 पॉइंट ऑन अ सर्कल। ABCD 4 पॉइंट है एक सर्कल पे, AC एंड BD इंटरसेक्ट, AC और BD आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट BEC is equal to 130 डिग्री एंड ECD is equal to 20 डिग्री। अब देखिए फाइंड BAC, देखिए कैसे निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए एक सर्कल है ना, ये आर्क यहाँ पर 30 बना रहा है और इसी पॉइंट से ये आर्क यहाँ पर भी 30 बनाएगा, सेम एंगल ये सबटेंड करता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए AD एक आर्क है, ये एंगल यहाँ C पे 20 बना रहा है, तो यही AD आर्क यहाँ पर आपका B पे कितना बनाएगा, यहाँ पर भी 20 बनाएगा। देयरफॉर आर्क AD मेक्स एन एंगल at point C is 20 degree, therefore it makes an angle at B so it makes an angle at B is 20 डिग्री, सिमिलर एंगल बनाएगा। therefore इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एक लाइन पे ये 130 डिग्री है, तो ये आपका 50 हो जाएगा। क्योंकि एक लाइन, मान लीजिए एक लाइन है, इस पे ये आपका 120 डिग्री है और ये आपके क्या होता है लीनियर पेयर, तो ये 120 है, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। उसी टाइप का ये एंगल AED, ये AED आपका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल BEC प्लस एंगल AEB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AEB कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, BEC 130 है तो माइनस 130, तो एंगल AEB हो जाएगा 50 डिग्री। इन ट्रायंगल ABE, एंगल ABE प्लस एंगल AEB प्लस एंगल BAE इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है आपका सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है। ये दिया हुआ है आपका ABE 20, ये 130, सॉरी ये आपका 50, ये आपका 50 प्लस एंगल BAE, तो ये हो गया 70, तो एंगल BAE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल BAE हो गया आपका 110 डिग्री। अब देखिए BAE आपका 110 डिग्री हुआ, तो BAC भी तो आपका 110 डिग्री होगा, तो BAE इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री। सर क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर TAS इज अ टेंजेंट। तो मान लीजिए TAS एक टेंजेंट है सर्कल से विद द सेंटर O एट पॉइंट A, सेंटर O से पॉइंट A पे टेंजेंट है, जिसमें से
ओ बी ए दे दिया आपका 32 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये सर्कल के सेंटर है, इससे एक पॉइंट है, इससे एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये और ये क्या होता है, सेंटर से रेडियस होता है। मान लीजिए ये एंगल दे दिया है, तो ये और ये साइड इक्वल होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ठीक है। और सम ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस दोनों को सम करके इससे माइनस कर देंगे, सॉरी इस दोनों को सम करके इस तीनों को सम करके 180 से माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। और मेरे को पता है कि एक आर्क सेंटर पे एक एंगल बनाता है, वो डबल होता है देखिए मान लीजिए मैंने बताया कि एक आर्क ये सेंटर पे एंगल बनाता है, ये एंगल डबल होता है वो आर्क सेंटर के किसी भी पॉइंट पे बनाने से। इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए आपका आर्क है, ये यहाँ पर आपका 60 बनाता है, तो यहाँ पर आपका 30 ही बनाएगा। तो ये डबल एंगल बनाता है सेंटर के साथ, व्हेन इट्स मेक एन एंगल व्हेन मेक्स एन एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, देयरफॉर एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 32 डिग्री। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये और ये एंगल इक्वल है, तो ये मतलब हो गया 32 प्लस 32 प्लस ये हो गया एंगल ए ओ बी 180 डिग्री। तो ये एंगल ए ओ बी ये हो जाएगा आपका एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 32 प्लस 32 64 माइनस 64, तो ये आपका हो जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 1। तो आपका एंगल ए ओ बी का वैल्यू आ गया 116। अब देखिए ये एंगल निकालना है, तो एंगल ए ओ बी इज डबल ऑफ एंगल ए सी बी, देयरफॉर एंगल ए ओ बी कितना है आपका, ये हो गया 116 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए सी बी, ये दो नीचे चला जाएगा, 116 इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 5 टू 10 158 डिग्री। तो एंगल ए सी बी का वैल्यू आपका आ गया 58। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। आपको पता है कि मान लीजिए एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है, तो ये रेडियस है, तो रेडियस के साथ ये 90 बनाता है। देखिए ये टेंजेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस का लाइन है, तो यहाँ से पूरा 90 बनाया, ये आपका 32 है, तो ये कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, यहाँ पर आप कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस 32, तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया, 10 में से 2 8, ये हो जाएगा 8 में से 3 5 58 डिग्री। तो ये भी 58, ये भी 58। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ, इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट ए। तो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल ए पे है, सच दैट ए बी कौन सा, ये, तो ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आपका ए सी कहाँ, यहाँ पर है ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इन द रेडियस। तो ये आपका रेडियस फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। देखिए मैंने आपको सिखाया था ट्रिपलेट एक 3 4 5 का, उसी टाइप का इसका डबल कर दिया 6, इसका डबल 8, इसका डबल 10, तो ये 10 हो जाएगा। प्रूफ कर देते फिर भी, ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो बी सी क्या हो जाएगा आपका, बी सी निकालना है, ए सी आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या आपका 6 का स्क्वायर 36, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो बी सी इज इक्वल टू 10, इसको इधर भेज देंगे, रूट 100 हो जाएगा,
तो बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस से होता है और ये हाइट होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना आपका 6 है, हाइट आपका 8 है, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये इंडिविजुअली ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, ये सब का एरिया ट्रायंगल एबीसी के बराबर होगा कि नहीं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो इसको देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है, ये एक ट्रायंगल है ऐसे करके, ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइट हो गया, तो हाइट कितना है, रेडियस दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ इसका वैल्यू 6, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 इंटू बेस, इस ट्रायंगल का बेस कितना 6 इंटू आर प्लस 1/2 इंटू बी ओ सी, इसका बेस है ये 10, ये रेडियस हो गया 10 इंटू आर, ये ट्रायंगल ए ओ सी, इसका बेस आपका 8 है, ये रेडियस हो गया प्लस 8 इंटू आर, इसका एरिया दिया हुआ है 24, इसको हम 24 लिख देते हैं, तो ये देखिए काट दिए, 5 बार में, ये हो गया 3 बार में, ये हो गया 4 बार में, 3r प्लस 5r प्लस 4r कितना हो गया, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12r इज इक्वल टू 24, तो r इज इक्वल टू 2, तो ये आपका सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस। है द क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आपको पता है एक क्लॉक में दो हैंड होते हैं, एक होते हैं आवर हैंड और एक होते हैं मिनट हैंड। मिनट हैंड आपका लंबा वाला, तो आपका ये जो मिनट हैंड होता है वो हर एक घंटा में एक राउंड मारता है, तो टोटल कितने कितने एंगल ये कवर करता है, 360 डिग्री करता है, कितने मिनट में, 60 मिनट में, तो आपका हो जाएगा, एक मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा, 60 मिनट में आपका कवर करता है, हाँ 60 मिनट में आपका 360 डिग्री कवर करता है, तो एक मिनट में आपका कितना डिग्री कवर करेगा, डिवाइडेड बाय 60, 6 मिनट। तो यहां पर दिया हुआ है फाइंड द एरिया डिस्क्राइब द मिनट हैंड ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक बिटवीन 7 AM एंड 5 AM 7 AM एंड 5 AM, मतलब मान लीजिए ये 7 AM सुबह का और ये फिर 5 AM, मतलब सॉरी 7 AM टू 5 AM, तो आपका 5 मिनट चल रहा है ये मिनट हैंड क्लॉक, तो मिनट हैंड क्लॉक 5 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा, देखिए एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट is 360 degree, angle covered by minute hand in 1 minute is equal to 360 degree by 60 equal to 6 degree, angle covered by a minute hand in 5 minute, 5 मिनट कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द एरिया, मतलब ये कितना एंगल कवर, ये कितना आपका एरिया कवर किया हुआ है 5 मिनट में, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आपका, एंगल कितना है 30 डिग्री, 30 बाई 360 इंटू 22/7, आपका रेडियस दे दिया, कितना दिया, रेडियस मतलब मिनट हैंड का आपका लेंथ कितना, 21, ये हो गया 3 2 16, ये आपका हो जाएगा, कट जाएगा, 7 1 7, 7 3 21, 3 4 12, ये हो जाएगा 2 11, ये हो जाएगा देखिए 11 इंटू 21 1 1 प्लस 2 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 115.5,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। ये द क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है? एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई। मान लीजिए आपका ये सर्कल है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए आर्क है, ये आर्क सेंटर के साथ कुछ एंगल बना रहा है, एन एरिया ऑफ 20 पाई। तो मान लीजिए इसका एरिया 20 पाई बना रहा है ये। फाइंड द रेडियस, मतलब ये रेडियस फाइंड करना बहुत ईजी है। इसके दो मेथड है, दो मेथड भी बता देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है एक्चुअली फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। देखिए यहाँ पर ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो कैसे करेंगे? देखिए इसको, लेंथ ऑफ द आर्क कितना दिया हुआ आपका 5 पाई, तो ये 5 पाई थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये आपका, इसको ऐसे रख सकते इक्वेशन 1। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ आपका 20 पाई, ये हो गया 20 पाई, ये हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20 पाई इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 5 पाई बाई, ये हो जाएगा आपका थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब देखिए ये और ये पूरा कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, आर आर इसका कट जाएगा, ठीक है, ये पाई पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 4 20। देखिए 4 इज इक्वल टू आर बाई 2, तो रेडियस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसको दूसरा तरीका से कैसे सॉल्व करना था, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 L इंटू आर। एरिया ऑफ सेक्टर आपका दिया हुआ है 20 पाई 1/2, लेंथ ऑफ द आर्क दिया हुआ है 5 पाई इंटू आपका रेडियस फाइंड करना है। देखिए ये आपका, इसको ऐसे से काट सकते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए 20 पाई इंटू 2/5 पाई। ये हो गया पाई पाई कट गया, 5 4 जा 20, ये हो गया 4 2 जा 8 सेंटीमीटर रेडियस। सो आज 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सर्कल के कंप्लीट हो गया। होप यू लाइक दिस वीडियो, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेके आऊँगा। सो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।